ब्लॉगिंग नीश क्या है, ब्लॉगिंग नीश कैसे चूज़ करें, प्रॉफिटेबल ब्लॉगिंग नीश क्या है, ब्लॉगिंग से कैसे पैसा कमाएं। ऐसे मुझे बहुत सारे कमेंट्स और मेल्स आए। दैट मेड मी थिंक रियली हार्ड। काफ़ी सोचने और रिसर्च करने के बाद आई केम टू अ कंक्लूजन। मैंने सोचा क्यों ना एक सीरीज ऑफ वीडियोस बनाया जाए ऑन हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग फॉर बिगिनर्स। क्योंकि यार ब्लॉगिंग को एक वीडियो में एक्सप्लेन कर पाना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये एक बहुत वास्ट कैटेगरी है। मैं कर भी सकती हूँ पर वैसा करने से तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा। एंड दैट इज़ वाई आई थॉट कि क्यों ना मैं एक सीरीज़ बनाऊँ जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँ कि ब्लॉगिंग कैसे शुरू करें। ये सीरीज़ को मैंने ईजी से ईजी तरीके से बनाने की कोशिश करी है ताकि जिसको ब्लॉगिंग के बारे में कुछ भी ना पता हो वो भी सीख सके। अब एज इट इज़ अ सीरीज आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू सब्सक्राइब टू माई चैनल टू लर्न द मोस्ट। आज के इस वीडियो में मैं ब्लॉगिंग का सबसे पहला स्टेप इन डिटेल समझाऊंगी, दैट इज़ हाउ टू चूज़ अ ब्लॉग नीश। अब यार तुम अपने ब्लॉग में कुछ भी कहीं पे भी नहीं लिख सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम एक मेडिकल का टॉपिक लिख दो, एक टॉपिक फैशन पे लिख दो, एक आर्टिकल किसी और चीज़ पे लिख दो। ऐसा करोगे तो तुम्हारा ब्लॉग कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। और इसीलिए तुम्हें एक ब्लॉगिंग नीश यानी कि एक कैटेगरी चूज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये कैटेगरी कौन सी होनी चाहिए, इस पर भी तुम्हें काफ़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। अब ये रिसर्च कैसे करनी है मैं इस बारे में इस वीडियो में इन डिटेल बताऊंगी। और यही नहीं, तुम अगर कोई भी ब्लॉगिंग नीश उठा लोगे तो तुम्हें ये नहीं पता होगा कि ये प्रॉफिटेबल है कि नहीं। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू चूज़ अ ब्लॉग निश दैट इज़ प्रॉफिटेबल एंड दैट इज़ पैशनेट टू यू। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज़ अ ब्लॉगिंग निश देन लेट मी टेल यू, ब्लॉगिंग निश इज़ अ कैटेगरी जिस पे रिलेटेड आप अपने वेबसाइट या ब्लॉग पे कंटेंट पोस्ट करोगे। जैसे कि अगर आपका हेल्थ वेबसाइट है तो उस पर सिर्फ आप हेल्थ का कंटेंट ही पोस्ट कर सकते हो। अब आते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग में आपको अपना दिमाग लगा के ये सोचना है वो ऐसा कौन सा निश है जिस पे आप ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो। सोचो कि अगर जैसे तुमने कल कोई वेबसाइट या ब्लॉग देखा और तुमने सोचा कि चलो यही मेरा निश होगा, तो क्या वो निश सक्सेसफुल हो पाएगा? Then let me tell you, the answer is no. That would never be successful because you have randomly chosen a topic that is not something that interests you or you are passionate about. Let me tell you a simple way to brainstorm. क्या करो तुम अपनी डेली एक्टिविटीज़, अपनी क्वालिफिकेशन, अपने इंटरेस्ट, अपने प्रोफेशन को क्लोजली मॉनिटर करो और सोचो कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके बारे में तुम लोगों को सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। वो कुछ भी हो सकता है जैसे कि पेरेंटिंग, लाइफस्टाइल, कोडिंग, एक्सरसाइज, योगा, होम डेकर, DIY थिंग्स, गैजेट रिव्यूज़, इट कैन बी एनीथिंग। आजकल जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है उस पर तुम्हें एक ब्लॉग मिल जाएगा। तुम्हें यकीन नहीं होगा, कुछ ऐसे भी ब्लॉग्स हैं जिसमें लोग वुड वर्क और कारपेंट्री के बारे में बताते हैं। यकीन नहीं हो रहा ना, पर ऐसा है। हर एक चीज़ पे आजकल ब्लॉग बनाया हुआ है लोगों ने। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि तुम एक वीक लो, सोचो कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो तुम्हें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट करती है, जिसके बारे में तुम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यूनिक इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। और ये ज़रूरी है कि उस निश में तुम्हें पैशनेट और इंटरेस्ट दोनों होना चाहिए, तभी तुम ज़्यादा दिमाग लगा पाओगे और ज़्यादा मोटिवेटेड फील करोगे। और लास्टली आई वुड सजेस्ट यू कि तुम 15 से 20 नीश आइडियाज़ लिख लो ताकि तुम उसमें से एक बेस्ट प्रॉफिटेबल नीश चूज़ कर पाओ। डोंट बी इन अ रश, टेक योर टाइम, बॉगल योर माइंड एंड कम टू 15-20 टॉपिक्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड स्टेप। अब आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप जो कि है वैलिडेशन। अब वैलिडेशन में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये देखना है कि तुमने जो नीश आइडिया सेलेक्ट करे हैं वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं, उनका कंपटीशन लेस है कि नहीं, और वो अच्छा रिटर्न देंगे कि नहीं। वैलिडेशन के लिए आस्क योरसेल्फ 3 क्वेश्चन। इज दिस द टॉपिक इन विच आई एम पैशनेट अबाउट? आर पीपल इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट दैट टॉपिक? एंड हाउ मच रिटर्न और हाउ मच प्रॉफिट इट विल गिव मी। इन शॉर्ट, वैलिडेशन में तुमने जो ब्रेनस्टॉर्मिंग में आइडिया सेलेक्ट करे थे उनमें से एक ऐसा आइडिया निकालना है जो कि तुम्हें सबसे ज़्यादा सक्सेस देगा। दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब चलो मैं बताऊंगी इन क्वेश्चंस को इन डिटेल कैसे आंसर कर सकते हो।
हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था इंटरेस्ट और पैशन पे। तो तुम्हें इस स्टेप में ये सोचना होगा कि तुमने जो XYZ नीश या आइडिया चूज़ करा है, क्या तुम उस पर एटलीस्ट 50 आर्टिकल्स या पोस्ट लिख पाओगे? क्योंकि जितने ज़्यादा पोस्ट होंगे उतने ज़्यादा रीडर्स मिलेंगे और उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। सो मेक श्योर द नीश आइडिया दैट यू हैव चूजन शुड हैव एटलीस्ट 50 आर्टिकल्स ऑन इट। नाउ नेक्स्ट कम्स द सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज़ अबाउट ऑडियंस। तुम्हें ये देखना होगा कि तुमने जो नीश और आइडिया चूज़ करा है, क्या उस नीश और आइडिया को लोगों को पढ़ना पसंद है? क्या लोगों का इंटरेस्ट उसमें है? आई एम वेरी श्योर जो तुम्हारा नीश या आइडिया है उसमें तुम्हें एक 50 to 100 ऑडियंस तो मिल ही जाएगी, बट दैट इज़ नॉट आवर टारगेट। वी नीड टू सी जो हमारा नीश आइडिया है उसको कम से कम थाउजेंड्स ऑफ लोग तो पढ़े ही ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि अल्टीमेटली जितने ज़्यादा रीडर्स होंगे उतना ज़्यादा ब्लॉग सक्सेसफुल होगा, उतना ज़्यादा पैसा देगा। अब इसको कैसे चेक करें? इसको चेक करने का सबसे इजी तरीका ये है कि तुम गूगल ट्रेंड्स पे जाओ, अपना नीश डालो एंड चेक वेदर योर नीश हैज़ अ गुड ऑडियंस और नॉट। ऑल्टरनेटिवली व्हाट यू कैन डू इज़ अपने टॉपिक को गूगल में डालो और जो ड्रॉप डाउन में सजेस्टेड आइडियाज़ आते हैं वो चेक करो वो तुम्हारे नीश पे के अकॉर्डिंग है कि नहीं। अगर तुम्हारे नीश के अकॉर्डिंग काफ़ी सारे आइडियाज़ और हैं, काफ़ी सारे और टॉपिक्स हैं, देन क्लैप फॉर योर सेल्फ, योर नीश इज ट्रेंडिंग। अब आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, दैट इज़ अर्निंग। हर एक ब्लॉग नीश आइडिया तुम्हें गूगल एडसेंस से अर्निंग तो दे सकता है, बट दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। तुम्हें देखना होगा कि फ्यूचर में जो तुम्हारा ब्लॉग नीश आइडिया है, क्या उस पर तुम रिलेटेड कोई प्रोडक्ट सेल कर सकते हो? क्या तुम उससे रिलेटेड कोई ई बुक, कोर्स या एफिलिएट मार्केटिंग साइट ज्वाइन कर सकते हो जो कि तुम्हें एक एक्स्ट्रा इनकम दे? सपोज तुम्हारा फोटोग्राफी नीश है, तुम आगे चलकर अपार्ट फ्रॉम एडसेंस इस पे अपनी ऑडियंस को एक फोटोग्राफी कोर्स दे सकते हो। उसके अलावा तुम अमेज़ॉन से एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो, उसमें तुम अपनी ऑडियंस को बेस्ट कैमराज, बेस्ट लेंसेज के बारे में सजेस्ट कर सकते हो। तो तुम्हें ये देखना होगा कि तुम्हारा नीश फ्यूचर में तुम्हें और किस किस तरीके से रिटर्न दे सकता है। अब अपना टाइम लो और सोचो, डोंट बी इन अ रश। मैंने तुम्हारी हेल्प के लिए कुछ अराउंड 100 प्रॉफिटेबल नीश के लिस्ट अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल ली है, go check it out. Lastly, I would like to share some secret tips to choose the best blog niche idea. My first tip is never choose a competitive topic like health, gadget review, technical review, etc. क्योंकि अगर तुम्हारा जो नीश है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है तो तुम उस नीश के लिए गूगल में रैंक नहीं कर पाओगे। इसीलिए तुम ऐसा नीश चूज़ करो जो कि थोड़ा यूनिक हो और लेस कॉम्पिटिटिव हो, उस पर बहुत ज़्यादा लोगों ने ब्लॉग या वेबसाइट ना बनाया हो। My second tip is make sure the niche that you are choosing is closely related to any of the affiliate marketing program. In simple language, ये देखो जो तुम्हारा niche आइडिया है, क्या तुम उस पर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लिख पाओगे जो कि एफिलिएट प्रोग्राम यानी कि Amazon, Flipkart, eBay वगैरह पे मिलते हैं, ताकि तुम उन प्रोडक्ट्स के थ्रू एक कमीशन अर्न कर पाओ। Let me tell you, affiliate marketing is the second best way to earn money from blogs. सो मेक श्योर कि जो तुम्हारा नीश आइडिया हो उसको तुम किसी ना किसी एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम से रिलेट या कनेक्ट ज़रूर कर पाओ। माई थर्ड पॉइंट इज मेक श्योर योर कंटेंट शुड बी यूनिक, ट्रू, लॉजिकल, रीजनेबल एंड शुड आंसर अ क्वेश्चन दैट ऑडियंस रियली वॉन्ट्स टू नीड बट दे आर नॉट गेटिंग द राइट सोर्स। इन शॉर्ट, आप अपने निश पे ऐसा कंटेंट डालना जो कि ऑडियंस को पढ़ना तो है पर उनको ये नहीं पता कि उसको पढ़ने का राइट सोर्स क्या है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम इसके सेकेंड पार्ट से, हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग फॉर बिगनर्स, इन विच आई वुड टेल यू अबाउट वेबसाइट, डोमेन एंड होस्टिंग। मैं आपको बताऊंगी कि ये जो सारा कंटेंट है ये आपको लिखना कहाँ है, कैसे वेबसाइट बनाना है, कैसे डोमेन बनाना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना इसके सेकंड पार्ट को देखने के लिए। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।